मेरिडियन कॉमर्स क्लास में आपका स्वागत है। मैं कुलदीप जांगीड़। आज हम देखेंगे, आज क्या देखेंगे आज देखेंगे निवास स्थान के आधार पर कुल आय का क्षेत्र। निवास स्थान के आधार पर कुल आय का क्षेत्र, टैक्सेबल इनकम कैसे होगी रेजिडेंशियल पर्पस। रेजिडेंशियल पर्पस देखेंगे टैक्सेबल इनकम कैसे होगी किसी भी पर्सन के लिए, चाहे वो निवासी हो रेजिडेंट, असाधारण निवासी हो नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट और अनिवासी हो नॉन रेजिडेंट। इनमें टैक्सेबल इनकम की कैलकुलेशन कैसे की जाएगी वो आज अपने को देखना है। फर्स्ट देखेंगे अपन, सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे बताया हुआ है भारत में उपार्जित एवं प्राप्त की गई आय, एक्रूड और रिसीव्ड इन इंडिया। अगर एक्रूड और रिसीव्ड दो वर्ड इन इंडिया हो, एक्रूड और रिसीव्ड इन इंडिया हो, तो तीनों में आपको टैक्सेबल करना है। चाहे कोई भी पर्सन हो, रेजिडेंट पर्सन हो, नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट हो या नॉन रेजिडेंट हो, तीनों को आपको टैक्सेबल करना है, एक्रूड और रिसीव्ड इन इंडिया हो। फर्स्ट पॉइंट, एक्रूड और रिसीव्ड इन इंडिया। सेकंड पॉइंट, भारत में उपार्जित एवं विदेश में प्राप्त आय, एक्रूड इन इंडिया, रिसीव्ड का आउटसाइड इंडिया। एक्रूड इन इंडिया और रिसीव्ड हो रही है आउटसाइड इंडिया, तो भी आपको क्या करना है तीनों में, क्योंकि एक्रूड वर्ड इंडिया में आ गया ना, इसलिए तीनों में टैक्सेबल करना है। थर्ड पॉइंट, विदेश में उपार्जित हो एवं भारत में प्राप्त की गई है, एक्रूड का फॉरेन में, एक्रूड हो रही है फॉरेन में, लेकिन रिसीव्ड का हो रही है इंडिया में हो रही है, रिसीव्ड इन इंडिया। अगर एक्रूड और रिसीव्ड में से एक इंडिया में आ जाता है तो तीनों में टैक्सेबल करना है, तीनों पर्सन के लिए टैक्सेबल हो जाएगा। देन आफ्टर फोर्थ पॉइंट, भारत के बाहर उपार्जित एवं भारत के बाहर ही प्राप्त आय, एक्रूड और रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया, दोनों ही आउटसाइड इंडिया है, बट क्या देखेंगे कंट्रोल भारत में नियंत्रित हो। कंट्रोल कहाँ है उस बिजनेस का, उस बिजनेस का कंट्रोल है इन इंडिया। अगर कंट्रोल इन इंडिया है, देखो कंट्रोल इन इंडिया है तो दो में टैक्सेबल होगा, किस किस में, रेजिडेंट, ऑर्डिनरी रेजिडेंट और नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। ऑर्डिनरी रेजिडेंट और नॉट ऑर्डिनरी में तो टैक्सेबल होगा, लेकिन नॉन रेजिडेंट में टैक्सेबल नहीं होगा। कंट्रोल अगर इंडिया में है तो नॉन रेजिडेंट के लिए टैक्सेबल नहीं होगा। यस। फिफ्थ पॉइंट, भारत के बाहर उपार्जित है, एक्रूड आउटसाइड इंडिया, भारत के बाहर ही प्राप्त है, रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया, और कंट्रोल भी आउटसाइड इंडिया हो रहा है, नियंत्रण भी आउटसाइड इंडिया हो रहा है, तो फर्स्ट में टैक्सेबल करना है। ऑर्डिनरी रेजिडेंट के लिए तो टैक्सेबल होगा, लेकिन नॉट ऑर्डिनरी और नॉन रेजिडेंट के पर्सन के लिए टैक्सेबल नहीं होगा। ये टैक्सेबल इनकम की प्रोसेस देख रहे हैं, रेजिडेंट पर्सन, नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट पर्सन और नॉन रेजिडेंट पर्सन के लिए, जिसमें एक्रूड और रिसीव्ड अगर इन इंडिया है तो तीनों में टैक्सेबल, एक्रूड इन इंडिया है तो तीनों में टैक्सेबल, रिसीव्ड इन इंडिया है तो तीनों में टैक्सेबल। एक्रूड और रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया है तो, और कंट्रोल इन इंडिया है तो फर्स्ट और सेकंड में तो टैक्सेबल और थर्ड में टैक्सेबल नहीं होगा। कंट्रोल भी सब कुछ आउटसाइड इंडिया है, रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया, एक्रूड आउटसाइड इंडिया, कंट्रोल आउटसाइड इंडिया, तो फर्स्ट में तो टैक्सेबल होगा, सेकंड और थर्ड में टैक्सेबल नहीं होगा। सिक्स पॉइंट, प्रीवियस ईयर में अगर कोई फॉरेन इनकम, प्रीवियस ईयर में फॉरेन इनकम को इंडिया में लाया जा रहा है, ट्रांसफ़र इनकम जिसे कहेंगे, प्रीवियस ईयर में फॉरेन इनकम, अनटैक्स्ड फॉरेन इनकम को इंडिया में लाया जा रहा है, तो किसी भी पर्सन के लिए टैक्सेबल नहीं होगा, किसी भी पर्सन के लिए टैक्सेबल नहीं होगा। एक्रूड का ध्यान रखना है, इंडिया में होना चाहिए, आउटस्टैंडिंग इंडिया में होना चाहिए, ध्यान रखें इस चीज़ का। ओके, ये था भारत में रेजिडेंशियल स्टेटस के लिए, निवास स्थिति के लिए क्षेत्र। ओके।